नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो पहला है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं। तो सेवा सदन उपन्यास के कौन लेखक हैं? तो प्रेमचंद्र जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और दूसरा है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और तीसरा है स्मृति की रेखाएं साहित्य विधा है। तो स्मृति की रेखाएं क्या है? संस्मरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और चौथा है कि वर्षा सुंदरी के प्रति महादेवी वर्मा की किस रचना से अवतरित है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, नीरजा से अवतरित है। और पांचवा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो ध्रुवस्वामिनी है, बी स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त है भी। इसका आंसर डी हो जाएगा, लहरों के राजवंशी नहीं है। और छठा है कि ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत शरण उपाध्याय जी की। और सातवां है कि तार सप्तक के संपादन है, तो सब संपादक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी अज्ञे हैं। और आठवां है कि छायावादी के कवि हैं। तो छायावादी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद भी हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी भी हैं, लेकिन बी मार दीजिएगा, आंसर बी हो जाएगा। नौवां है कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। और 10वां है कि लोकायतन के कवि हैं। तो लोकायतन के कवि कौन है? तो लोकायतन के कवि सुमित्रानंद पंत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। और 11 है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का स्थायी भाव तो हास होता है। यहाँ पे हास्य लिख दिया है, हास होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 12 दिया है कि उपमा के कितने अंग होते हैं? तो उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और 13वां है कि दोहा का उल्टा होता है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और 14वां है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग, तो इसका हो जाएगा परि। उपसर्ग का मतलब जो आगे हो। और कपड़ा का तत्सम शब्द है, तो इसका वस्त्र नहीं होगा, क्योंकि कपड़ा का तत्सम शब्द करपट है। इसका आंसर बी होगा। और 16वां है कि मछली का पर्यायवाची शब्द है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द मीन होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। और 17वां है कि युवयोः में विभक्ति एवं वचन है। तो सप्तमी और द्विवचन। इसका आंसर बी हो जाएगा। और 18वां है अरे वाह कितना मोहक दृश्य है, यह किस रचना का वाक्य है? तो अरे वाह तो विस्मयावादी बोधक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 19वां है धूप में चला नहीं जाता। इस वाक्य में वाच्य का कौन सा भेद है? तो धूप में चला नहीं जाता भाववाच्य है, क्योंकि इसमें भाव प्रकट कर रहा है। और 20वां है कि गाय किस प्रकार की संज्ञा है? तो गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें नाम नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। और खंड ख है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। और खंड ख है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत सा स्मारक बन जाएगा और आज तो तरूण है, वही वृद्धि होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान पर फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही स्वप्न सुखद होते हैं, क्योंकि धूर के धोल स्वान होते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको संदर्भ लिखना है, जैसे संदर्भ लिखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दूर के जो ढोल सुहान लगते हैं नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक पद्म पुन्नालाल बख्शी जी हैं। फिर
गद्यांश रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, जो रेखा है उसका व्याख्या करना है। और स के दूर के ढुआव सुहान होते हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा में लिखना है कि अथवा में है ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे अभी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर इसमें भी लिख देंगे। उसी तरह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक रामदास दिनकर जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। और ऐसा कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने की बात कहता है, उसका आपको आंसर लिखना है। दूसरा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नीत हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक यह भी अपनी मातृभूमि पर, ध्रुवासी जो हम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। इसमें प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम के नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवि यहाँ पे कवि होगा क्योंकि पद में कवि होते हैं, जिनके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। और स है कि अनुराग अलौकिक तथा हिम में तम में कौन सा अलंकार है। अथवा रण चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर कट काट काट करता था सफल जवानी को, सेनानायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, यहाँ पे मिट गया है। सिपाही लड़ते थे दूने तीन गुने उत्साह भरे। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो लिख दीजिएगा। ये किस हल्दी घाटी नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, श्याम नारायण पांडे हैं। और तीसरा है कि संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। इसमें अनुवाद करना है आपको संदर्भ सहित। विश्वस्य स्रोतष्ठा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम विभिन्न मतावलंबिन विविधैः नमाभिः एकम् एव ईश्वरं भजन्ते अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जनः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाह इत्यादिनः नमामि एकस्य एव परमात्मनं सन्ति त्वम् ईश्वरञ्जनां गुरु इत्यापि मन्यते। और ख है कि दंडादेन खिन्न नागरिक बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकाम अस्मरत अत अधिकम लज्जामान अब्रवीत स्वकीयाय त्वमेव उत्तरम ब्रूहि तदा स ग्रामीण विहस्य स्व प्रहेलिकाय स्मयक उत्तरम अवदत्त पत्रम इति। और चौथा है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। क है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संसति और संतति। और दूसरा है कि सर्वथ सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सत आतुरस्य भीषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यति। और पांचवा के अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क है कि तुमुल खंडकाव्य के नवम स्वर का सारांश लिखिए। और ख है कि तुमुल खंडकाव्य के प्रतिनायक का चरित्र चित्रण कीजिए। छठवां है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी रचना लिखिए। जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती। ख है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तुलसीदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। सतवें अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। अठवां निम्न प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है कि वाराणसी केशाम संगलम अस्ति, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, वाराणसी
नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थलीय अस्ति। दूसरा है कि दुर्मुख क आसीत, तो दुर्मुख एक चंडाल आसीत। अगला है कि श्वेतकेतु कस्य पुत्र आसीत, तो इसका हो जाएगा कि श्वेतकेतु अरुणास्य सुप्रसिद्ध पुत्र आसीत। और गए कि विद्या केन वर्धते, तो विद्या वीर्य वर्धते। नुआई कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, बेरोजगारी की समस्या, उसका समाधान, गए कि भ्रष्टाचार की समस्या, गए कि वनों का महत्व, और अंग है कि सत्य संगति का महत्व।